प्रणाम सर। आज आपके जन्मदिवस पर अपनी पसंद की 2 कविताएं आपको सप्रेम भेंट करती हूँ। पहले आपको दीर्घायु होने, स्वस्थ, प्रसन्न, निश्चिंत जीवन जीने की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपका पूरा कविता समाज, आपके सभी मुरीद आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही बिंदास बेबाक बने रहें। हम सब झोली भर भर के दुआएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज ही के दिन के लिए मैंने बचा कर रखा था कि आज मैं पढ़ूंगी आपके संकलन से अपनी पसंद की 2 कविताएं। साथियों, आप सब भी सुने और विष्णु नागर जी की जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की ओर से। पहले मैं अपनी पसंद की दोनों कविता पढ़ देती हूँ। कविता है ऐसा समय। यह ऐसा समय है जिसमें जितनी देर में चिड़िया उड़ती है और दाना चुगकर लौटती है, उतनी देर में उसका घोंसला उजड़ जाता है। यह ऐसा समय है जब तक वह सोचती है कि अब रात में कहाँ किस दिशा में जाए, या जाने से पहले क्या अपनी बर्बादी पर 2 मिनट रो ले, या क्या रोती जाए और उड़ती जाए, तब तक अंधेरे में उस पर कोई निशाना साध देता है। जब तक वह सोचती है अब रात में कहाँ किस दिशा में जाए, या जाने से पहले क्या अपनी बर्बादी पर 2 मिनट रो ले, या क्या रोती जाए और उड़ती जाए, तब तक अंधेरे में उस पर कोई निशाना साध देता है। वह मरती नहीं, घायल होती है, मगर संभाल नहीं पाती अपने आप को। गिरते हुए सोचती है कि चलो धरती पर तो गिरेंगे। गिरते हुए सोचती है कि चलो धरती पर तो गिरेंगे, मरेंगे तो वही मरेंगे, क्योंकि उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन तब तक पता चलता है कि धरती तो किसी और की हो चुकी। लेकिन तब तक पता चलता है कि धरती तो किसी और की ही हो चुकी। वहाँ चिड़िया को मरने और आदमी को जीने की इजाज़त नहीं। वहाँ चिड़िया को मरने और आदमी को जीने की इजाज़त नहीं। साथियों, आप कहेंगे कि ये जन्म दिवस पर आप कैसी कविताएं सुना रही हैं, लेकिन सच तो यही है कि यही मिजाज, यही तेवर और यही बेचैनी का सबब हम सबको ज़िंदा रखता है। हम सब इस उग्रता को, इस बेचैनी को खूब पालें पोसें, इस छटपटाहट को, इस पीड़ा को, जिसमें थोड़ा थोड़ा भय है, विरक्ति है, और राग विरक्ति से ही उत्पन्न होता है। तो मेरी पसंद की दूसरी कविता गुलाम, बेहद पसंद है ये कविता मुझे। अपने स्टूडेंट्स के बीच में भी मैं बार बार इसे शेयर करती रही हूँ। बहुत कुछ उन्हें समझाने के संदर्भ में ये कविता कोट करती हूँ, आप भी सुने। गुलामों के पंख नहीं होते, गुलामों के पंख नहीं होते, उन्हें उड़ने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। उन्हें यह पता भी नहीं होता कि वे गुलाम हैं। उन्हें यह कोई समझा ही नहीं सकता कि वे गुलाम हैं। गुलामों के पंख नहीं होते। वे जंजीरों को तमगों की तरह पहनते हैं। उनके बिना वे 2 कदम भी नहीं चल सकते। चलना पड़ जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे मालिक नहीं, गुलाम हैं। वे जंजीरों को तमगों की तरह पहनते हैं। उनके बिना वे 2 कदम भी चल नहीं सकते। चलना पड़ जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे मालिक नहीं, गुलाम हैं। गुलामों के पंख नहीं होते। मेरे प्रिय कवि, आपको बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं। आप रचते रहें, और आप रचेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, हम भावी लेखक बचेंगे, आप जब रचेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं।